ऑर्गेनिक में बनाने के लिए लोगों को मालूम नहीं है, इतना उनके ऊपर विश्वास नहीं है, वो आज तक पूरा केमिकल ही लेके यूज़ कर रहे हैं, तो उसको विश्वास दिलाने के लिए उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी ऑर्गेनिक बोलो, लेकिन जो हम करते हैं उसका भी उतना ही ज़रूरी है आपके अच्छे फल के लिए, और वो है मधुमक्खी, हनी बी जिसको हम बोलते हैं। मेरे ख्याल से सारे किसान भाई कुछ हद तक जानते हैं कि कौन चुपके से आके हमारी हेल्प करता है, लेकिन कितनी हेल्प करता है, क्या करता है, वो उनको इतना उसका मालूम नहीं है। क्योंकि ये जो बी कीपिंग है उसके लिए हमने एफपीओ स्टार्ट किया था, पूरे स्टेट लेवल का है। जैसे देवेश भाई ने बोला, कुछ भी है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि कैसे भी करके सारे किसानों को, और यहाँ पर जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे पीछे जितने भी किसान भाई हमसे जुड़े हैं, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव होके आपके सामने बात कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और मधुमक्खी, बी हनी, उसके बारे में जाने। तो ये सब लेते हुए जब हमने अपना ये स्टार्ट किया था तो हमको बड़ी हैरानी हुई थी कि हमारे एरिया में कोई भी मधुमक्खी का पालन नहीं करता था, बी कीपिंग कोई नहीं करता था और किसी को मालूम भी नहीं था। तो बड़े मुश्किल से हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब जब मधुमक्खी के लिए उसका घर रखने की बारी आई तो कोई भी हमको अलाउ नहीं करता था, बोलता था ये काट लेगी और ये काटेगी तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ जो प्रोग्रेसिव किसान थे उनको जब हमने इसके बारे में बताया और उन्होंने डाला और उसका जो रिजल्ट आया, उसके बाद वो जो किसान हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बोला, साहब नेक्स्ट ईयर भी आप हमारे साथ रहेंगे, आपका मधुमक्खी जो है वो हमारे यहाँ आएगी। पहले वो पैसे हम उसको देते थे, अब वो बोलता है मैं पैसे आपको देता हूँ। देखो कितनी बड़ी बदलाव है। और ये बदलाव अभी ऐसी हो गई है कि अगर कोई मधुमक्खी पालन करता है तो उसको 1000 से 1200 रुपये पर महीना किसान देता है। किसके लिए? उसको हनी के लिए नहीं चाहिए, लेकिन वो ये जानता है कि मधुमक्खी जो पॉलिनेशन का काम करती है वैसा पॉलिनेशन का काम कोई भी दूसरा इंसेक्ट नहीं करता है। और हम बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक के लिए इसलिए भी हैं क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो इंसेक्ट को और पेस्ट को मारता है। अब आप ये सोचिए कि हमारी मधुमक्खी अगर उधर पहुंच जाती है तो वो बेचारी वापस घर नहीं पहुंचती है। तो ये धीरे धीरे ऐसा करने की वजह से पूरे वर्ल्ड में ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है मधुमक्खी का बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और ये नुकसान अगर इसकी पूर्ति नहीं हुई तो आप ये सोच लीजिए कि आइंस्टाइन ने बोला था कि अगर इस विश्व से मधुमक्खी निकल जाती है तो आप 3-4 साल तक ही जी पाओगे, उसके बाद में आपके पास में कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो ये जब इतना एक 24 घंटे काम करने वाला मधुमक्खी 24 घंटे काम करती है, हम तो 8-10 घंटे सो भी जाते हैं, लेकिन मधुमक्खी पूरे 24 घंटे काम करती है। तो ऐसे इंसेक्ट की देखभाल करना हमारा कर्तव्य बनता है। और दूसरा एक चीज और है कि मधुमक्खी अगर काटती है तो ये आप सोचिए कि ये एक वरदान भी है। अभी हम लोगों के पास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि एक आदमी जो बिल्कुल उसका शुगर लेवल इतना ज़्यादा था 700-800, और लोग आके उसको बोले थे भाई चलो जयराम जी की ऐसा कुछ बोल रहे थे, लेकिन उसके दिल में और पता नहीं क्या है, बोला चलो मैं मधुमक्खी पालन में आपकी हेल्प करता हूँ। ये छोटी सी इंस्टेंस है। तो वो मधुमक्खी के लिए गया। अब मधुमक्खी के पास जाएगा, नया आदमी हाथ ऐसा किया तो मधुमक्खी काटेगी। मधुमक्खी 1-2 बार जब काटा उसने तो उसकी शरीर में स्फूर्ति है, तो उसने
बोला यार ये कैसे, मैं जो हिल नहीं पाता था, जा नहीं पाता था। फिर उसने पूरा आराम से उसको देखा और 4-5 बार हाथ ऐसा करता ही था, तो मधुमक्खी काटती थी। और काटने के बाद आप मानोगे नहीं, आज वो सर पे बोझ लेके जो है ना घूमता है। तो ऐसी चीजें हमने देखी है। मधुमक्खी का जो है, जिसको बी वेनम बोलते हैं, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर केमिकल है, जिसको कि हमको अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। और मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी है कि हमने बी वेनम की मशीन जो है बनाई है, खुद इंडिजीनियसली इंडिया में बनाई है पहली बार। और जिस मशीन से एट ए टाइम में 4 बार मधुमक्खी के घरों से हम लोग बी वेनम बिना मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाए हुए उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये मशीन हमारे जो यहाँ पर है हमारा स्टॉल, उसमें रखी हुई है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि टाइम मिले तो ज़रूर देखना, और हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे। और ये बी वेनम जो है, इसमें मेलेटिन जो केमिकल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और उससे कैंसर और जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा वो फ़ायदा मिलता है। और दूसरी एक चीज़ और मैं ये बोलना चाहूँगा कि मोस्टली डोरसटा और मेलिफेरा का गुजरात में ज़्यादा वो है। डोरसटा आम पाई जाती है, जंगली होती है, उसको पालतू नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मेलिफेरा ऐसी मधुमक्खी है, बी हनी है, जिसको कि हम पाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सेरेना और ट्राइगना, ये 2 मधुमक्खी है। सेरेना जो है वो इंडिया की नेटिव मधुमक्खी है, तो इस मक्खी का काफ़ी अच्छा पॉलिनेशन होता है। लेकिन सबसे अच्छा होता है ट्राइगोना का, वो बिल्कुल मच्छर के जितनी होती है, और वो जो है फल ये फूल के पूरे अंदर तक जाती है और बहुत अच्छा पॉलिनेशन करती है, काटती नहीं है, इसीलिए उसका नाम स्टिकलेस बोला जाता है। तो वो भी हमने डेवलप करना चालू किया है, और अभी हमने उसके काफ़ी जो हाइव्स हैं वो बनाए हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोग भी उसके बारे में पढ़ें। अगर किसी भी भाई को चाहिए अपने ऑर्गेनिक खेत में पॉलिनेशन करने के लिए, तो हम उसकी पूरा हेल्प करेंगे। और ये कहते हुए मुझे और भी प्रसन्नता होती है कि हम इस जगह पे मिले हैं, सभी एक ही तरह के विचार रखते हैं। और मैं आप सबको फिर धन्यवाद देता हूँ हमको इधर में मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।